हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपका वेलकम है फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और अभी मैंने यहाँ पर बनाई है मॉर्निंग की चाय। और आज मैं जल्दी ही उठ गई थी, 5:30 बजे ही। तो मतलब ऐसा होता है कभी कभी, जैसे हमारी जल्दी ही आइज़ खुल जाती है, तो फिर मगर मैं 5:30 बजे या 5 बजे दोबारा से सो जाऊँ तो फिर मेरी आइज़ खुलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब फिर सुबह के टाइम में गहरी नींद आ जाती है दोबारा से। मेरे साथ इस तरीके से होता है, फिर आइज़ नहीं खुलती है जब हमें उठना होता है। तो फिर मैं मतलब मेरी जल्दी ही आंखें खुली, तो फिर मैं सोई नहीं थी कि अगर अब मैं सो जाऊंगी तो फिर दोबारा आंखें नहीं खुलेगी मेरी। तो इसीलिए आज मैं जल्दी उठ गई थी 5:30 बजे ही। और फिर मैंने झाड़ू लगाई, नहाकर फिर मैं किचन में आई थी चाय बनाने के लिए कि थोड़ा सा एनर्जी सी ले लेते हैं। कभी कभी उस चाय को मैं बनाती हूँ, हर रोज़ नहीं बनाती हूँ। जैसे कभी जल्दी उठ जाती हूँ तो बना लेती हूँ। थोड़ा ये होता है ना कि आलस सा उतर जाता है और नहाकर भी अच्छा लगता है गरम गरम चाय को पीना। तो बस चाय को पीकर, और मैंने जब चाय को बनाया था, जब मैं किचन में आई थी नहाकर, तो तभी मैंने राजमा को बॉईल करने के लिए रख दिया था। और तब तक राजमा बॉईल हो चुका था, हमने जब तक चाय पी थी। और अभी मैं यहाँ पर मतलब दोबारा से मैंने कुकर को चढ़ा दिया है, क्योंकि मैं राजमा में दोबारा से सीटी लगाऊंगी। राजमा तो अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है, लेकिन मैंने राजमा को बॉईल करते हुए आलू नहीं डाले थे उस टाइम पर। मुझे ये था कि मैं खाली ऐसे ही बिना आलू के ही बनाऊंगी राजमा। तो आज इसको ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन मोक्ष को पता चला कि आलू नहीं है राजमा में, तो उसने बोला कि आलू डाल दो मम्मा। तो फिर मैंने ऊपर से सोचा कि चलो इसको ऐसे काट करके डाल देंगे, क्योंकि मैं इस तरीके से भी राजमा बनाती हूँ। और मैं जैसे मतलब जब से मोक्ष ने सब्जियों को खाना स्टार्ट किया तो तब से मैं राजमा को तो इसी तरीके से बनाती हूँ। मैंने अपना जब फर्स्ट व्लॉग बनाया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमारे घर पर राजमा इस तरीके से ही बनता है। तो मैं इस तरीके से ही राजमा को बनाती थी, क्योंकि छोटे बच्चों को ये होता है कि आलू ऊपर ही ऊपर दिखने चाहिए। तो फिर मैं इस तरीके से डालती थी, उसको आलू दिखते थे। लेकिन अब वो खाने लग गया था, मतलब जैसे बॉईल करके आलू को डालते हैं थोड़ा सा मैश करके, तो ग्रेवी थोड़ा गाढ़ी सी हो जाती है। तो इस तरीके से भी वो खाता है, लेकिन मैंने नहीं डाले थे। और उसको ये था कि मम्मा राजमा के साथ चावल बना रही है, क्योंकि मैं रोटी बहुत कम बनाती हूँ राजमा के साथ। तो मैं राजमा और चावल ही बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ। लेकिन मैंने आज चावल नहीं बनाए हैं, क्योंकि सबको कोल्ड हो रखा है। मोक्ष को भी कोल्ड हो गया है, और किशु को तो पहले से ही हो रखा था। उसको तो फीवर भी था किशु को, और मोक्ष को भी हो गया, 2 दिन से फीवर हो रहा है उसको। जब वो 14 तारीख को स्कूल से आया था तो उसको मतलब 3-4 बजे के करीब स्कूल से तो वो ठीक आया था, पर उसको फिर फीवर हो गया था। और फिर 15 को भी उसकी छुट्टी लग गई है। और 16 का मेरा ये व्लॉग है, तो 16 को आज भी वो घर पर ही है, तो आज भी नहीं गया। रात को फिर से उसको फीवर हो गया था, तो रात हम लोग उसकी दवाई भी लेकर आए थे। लेकिन देखते हैं, अगर उसको आराम हुआ आज तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर उसको शाम को फिर से डॉक्टर के यहाँ पर ले जाना पड़ेगा। तो फिर सर्दी जुकाम लग जाए, कोल्ड हो जाए बच्चों को या बड़ों को, तो फिर चावल तो खाना अच्छा नहीं होता। तो फिर इसलिए मैं चावल नहीं बनाऊंगी, तो बस मैं रोटी ही बनाऊंगी। और मैंने कुकर को दूसरी साइड पर कर दिया है, क्योंकि मैं फटाफट से इधर की साइड पर रोटियां बना दूंगी। बस अभी राजमा तो हो चुका है। यहाँ पर मैंने इसकी मैंने गैस को बंद कर दिया है। और मैंने साथ के साथ ही उसकी भाप भी निकाल दी थी, क्योंकि आजकल कुकर में थोड़ा सा सीटी लेट आ रही है। और एक सीटी में जो कटके हुए आलू होते हैं तो वो जल्दी ही हो जाते हैं। कभी कभी मतलब अगर वैसे हम आलू डालते हैं पूरे ही, तो फिर वो एक सीटी में नहीं होते हैं। तो मेरे कुकर में तो नहीं होते हैं, हर कुकर का अलग अलग होता है सिस्टम भी। तो बस यहाँ पर ये इसलिए मैंने इसको फटाफट से भाप निकाल दी थी कि ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ये राजमा तो अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका था। बस आलू को ही पकाना था मुझे। तो बस यहाँ पर मैंने लंच बॉक्स भी लगा दिया है। तो मेरा किचन का मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह सब खत्म हो चुका है, बना दिया है मैंने। और लंच बॉक्स भी रेडी कर दिया जल्दी से। तो साथ के साथ ही बस अभी मैं किचन को समेट दूंगी अपनी। और किशु है, अभी मोक्ष के पापा जी ले रहे हैं उसको, तो अभी वो जाएंगे 8 बजे। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं गैस को क्लीन कर दूंगी। और आज मेरी गैस बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई है, क्योंकि कुकर से बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं आया। तो कुकर मतलब बिगड़ रहा है कुछ, मतलब उसमें या तो सीटियाँ भी लेट आ रही हैं। और जो उसको पकड़ने वाला होता है तो उसका वो हैंडल भी निकला हुआ है, तो उसको भी मुझे शॉप पर लेकर जाना पड़ेगा उसको सही कराने के लिए।
तो बस यहाँ पर फटाफट से अभी किचन को साफ़ करूँगी मैं। और कुछ बर्तन तो यहाँ पर धुले हुए रखे हुए हैं, तो मैंने इनको अभी उठाया भी नहीं है। और ये बिस्लरी की बोतल रखी हुई थी पानी की, तो मैंने इसको रख दिया अभी फ्रिज के अंदर। और यहाँ पर ये कांच के ग्लास रखे हुए थे, ये पैन रखा हुआ है, तो इसको भी उठा कर रखूँगी मैं अभी साइड में। और जो ये दूध वाला ये डोलू होता है, तो इसको मैं यहीं पर रखती हूँ किचन की शेल्फ पर ही, क्योंकि मोक्ष भी ले आता है दूध। ज़्यादातर तो अब करके मोक्ष ही लेकर आता है रात के टाइम में दूध, तो फिर वो यहाँ से उठा कर ले जाता है। तो नहीं तो मुझे उसको अगर मैं कहीं और भी रख दूँ तो फिर उसको मतलब ये ध्यान ही नहीं रहता है। कभी कभी मतलब ऐसा होता है ना कि अगर हम एक चीज़ की जगह को बदल दें तो फिर वो हम आदत होती है हमें, हम उसको वहीं पर देखते हैं। तो यहीं पर ही आदत बनी हुई है इस डब्बे को, ये यहीं पर रखा रहता है दूध का जो डोलू है। तो उसके बाद मैं अपने किचन को साफ़ करने के बाद यहाँ पर ये मैंने लिया था एक प्लांट, तो इसको प्लांट को लिए हुए हो गए हैं मुझे 2 दिन। और मैं सोच रही थी कि मुझे मिट्टी मिल जाए कहीं से, तो फिर आज मैं सामने से मिट्टी लेकर आई हूँ। मम्मी जी और के पास में वहाँ पर थोड़ा सा कच्चा है, तो वहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई थी, तो उसको मिट्टी को लेकर आई हूँ मैं अभी। और मैं सोच रही हूँ कि चलो इसको लगा देते हैं। और मुझे ये मिट्टी लग रही थी कम, और इसमें जो थोड़े बहुत पत्थर वगैरह पड़े हुए थे तो मैं उनको निकाल रही थी। और ये प्लांट मतलब है ये छाँव का प्लांट है, क्योंकि धूप में तो फिर ऊपर जाना पड़ता है। और मैं सोच रही थी कि अंदर रखेंगे एक प्लांट, तो भैया से बोलकर मैंने लिया है, तो वो कह रहे थे कि ये छाँव का ही प्लांट है, तो ये अंदर ही होता है घर के अंदर ही। तो बस मैंने इसको ले लिया और ये मतलब मैंने लगाया तो है इसमें, लेकिन इसमें मुझे मिट्टी कम पड़ गई थी। फिर मैं दोबारा से मिट्टी लेकर आई हूँ और भी, क्योंकि जो ये मतलब जो ये पैकिंग में ही थी इसकी मिट्टी जिसमें जड़ है इसकी, तो ये काफ़ी ऊंचा जा रहा था। और मैं फर्स्ट टाइम प्लांट लगा रही हूँ, मुझे मतलब आइडिया भी नहीं है कुछ कि किस तरीके से क्या करते हैं प्लांट्स के अंदर। और इसमें मैं थोड़ा सा मिट्टी ऐसे बाहर की साइड इस तरीके से कर रही थी और मुझे ये तिरछा लग रहा था, तो फिर मैंने इसको दोबारा से सीधा किया और फिर मैं डाल दूँगी इसमें पानी। तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे प्लांट्स को लगाना, तो मुझे बड़ा शौक़ लगा हुआ था कि ये प्लांट्स लेंगे। तो आज मैंने एक प्लांट्स लिया है यहाँ पर और मैंने इसको लगा दिया। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इसको लगाएंगे, तो बस इसको यहाँ पर ये मिट्टी वगैरह तो जो डल गई है, तो फिर बाद में ही सोच रही थी कि मैं बाद में झाड़ू लगाऊंगी, पहले इसका काम निपटा देते हैं। इसको मैंने कर दिया है साफ़, तो इसको मैंने साइड में रख दिया है अभी इस साइड में। तो हवा तो थोड़ा बहुत तो ज़रूरी होती है पेड़ पौधों के लिए, तो बस अभी फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी मैं। और मोक्ष अभी टीवी देख रहा है और किशु चला गया है मम्मी जी और के पास, तो मोक्ष के पापा जी तो जा चुके हैं। अभी टाइम हो चुका है 8:15 बजे के करीब टाइम हो रहा है। तो आज मतलब जैसे ही मैं जल्दी उठी हूँ तो इस तरीके से ही मेरे काम भी होते चले जा रहे हैं। और अभी किशु तो है मम्मी जी के पास, तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से झाड़ू और पोछा लग जाए मेरा एक बार, तो फिर मैं मतलब उसको संभाल लेती हूँ। लेकिन अगर जैसे वो रोना स्टार्ट कर दे अपना, तो फिर झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम रहती है मुझे, क्योंकि वो देखता है कि मम्मा बाहर की साइड जा रही है, तो फिर उसका रोना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं उसके साथ कमरे में बैठी रहूँ तो फिर वो खेलता रहता है और फिर उसको मुझे सुलाना भी होता है। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 बज गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि 5-10 मिनट कोई बात नहीं, जब तक वो खेल रहा है तो खेलता रहे, फिर उसको सुलाना भी होता है क्योंकि वो इस टाइम पर सोता है। तो बस यहाँ पर फटाफट से झाड़ू लगाने के बाद और पोछा लगा दूंगी मैं। तो मैं सोच रही हूँ कि फिर उसको मतलब सोने का टाइम हो जाएगा उसका, तो फिर मैं नहलाकर सुला दूंगी उसको। और यहाँ पर ये काफ़ी मिट्टी निकल रही है, तो बाहर की साइड मैंने प्लांट लगाया था तो इसीलिए काफ़ी सारी मिट्टी लग रही है। और बाहर काम भी चल रहा है, तो रेत वगैरह सब पैर में लग कर आता है, तो यहाँ तो आता ही है। फिर तो अंदर तो पैर साफ करके निकल जाते हैं अंदर की साइड, तो अंदर इतना नहीं होता है मिट्टी वगैरह, तो बाहर ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं और साइकिल वगैरह भी होती हैं बच्चों की, तो फिर उसमें लग कर आ जाती है। तो बस अभी मैं पोछा लगा दूंगी फटाफट से, फिर लेकर आऊँगी मैं किशु को, तो उसको नहलाना है मुझे बस। मोक्ष तो नहा लिया था अपने आप ही सुबह के टाइम। और जब हम जल्दी सुबह उठ जाते हैं तो काम भी फटाफट से हो जाते हैं हमारे घर के सारे, और काफ़ी अच्छा भी लगता है जब जल्दी से क्लीनिंग हो जाती है। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब घर में 11 बज जाए, काम करते करते 12 बज जाए, तो मुझे काफ़ी खुशी मिलती है उस टाइम पर जब मेरा काम 9 बजे तक 9:30 बजे तक निपट जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद अपना कोई भी काम करो, बच्चों के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चे रोते नहीं। मतलब आज किशु खेल भी रहा है और फिर मैं बाद में उसको आराम से सुला दूंगी, फिर मैं अपना भी कोई काम होगा, मुझे एडिटिंग होगी या घर का कोई काम होगा, तो जो भी मतलब पेंडिंग रह जाता है तो फिर मैं उसको कर लेती हूँ।
तो काफ़ी अच्छा लगता है जब घर के सारे काम जल्दी से निपट जाते हैं। और मेरी ये आज की मॉर्निंग रूटीन आप सबको कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को कहीं पर भी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आप लोगों से मिलूँगी अब कल एक नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन के साथ, और इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड। तो बाय बाय एंड टेक केयर।